Hello friends, welcome to Achievers Hub. So this is fourth part of nature and significance of management. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपको ये पार्ट और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड दिस इज़ लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो PDF नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बिज़नेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ आती है, इसलिए हम एक वीडियो केस स्टडीज़ पर भी बनाएंगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। सो होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन के बारे में सुना था, यानी मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम 5 फंक्शंस को इस तरीके से कंडक्ट करते हैं ताकि हमारा जो काम है वो एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव मैनर में हो पाए। वो 5 फंक्शंस कौन कौन से थे हमारे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अभी हम यहाँ पर सिर्फ इनकी डेफिनेशंस जानेंगे, डिटेल में हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे क्योंकि डिटेल में इनके फुल चैप्टर्स हैं हमारे आगे। हमारा फर्स्ट है व्हाट इज़ प्लानिंग। इट रेफर्स बिफोर हैंड एंड एज सर्टेन्स दैट व्हाट टू बी डन, हाउ टू बी डन एंड हु डू इट। यानी इसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या काम हम करेंगे, कैसे करेंगे और उस काम को कौन करेगा, यानी चीज़ों को बेसिकली प्लान करना, जैसा कि हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में जानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब अगर मैं आपको नॉर्मल बताऊं, यानी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना कि हमें क्या जो काम हमें करना है उसके लिए, जैसे रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज़ करना, कैपिटल ऑर्गेनाइज़ करना, ये सब हमारा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आ जाता है ताकि जो हमारा जो मेन टारगेट है उसको हम अचीव कर पाए। बेसिकली स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, स्ट्रक्चर तैयार करना है उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टाफिंग, जो हमें नाम से ही समझ आ रहा है, इसका मतलब स्टाफ मेंबर्स को अपॉइंट करना, यानी जो भी हमारी पोस्ट है उसको पीपल से फिल करके रखना, पर्सन्स के साथ फिल करना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर हमारी 4 चीज़ें आ जाती है। इंस्ट्रक्ट करना, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको गाइडेंस देना, गाइडिंग करना। नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेटिंग, यानी अच्छी कम्युनिकेशन रखना, यानी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, जो हमारा काम है वो अच्छे से हो पाए। और लास्ट इसके अंदर हमारा आता है इंस्पायरिंग, यानी मोटिवेशन, यानी मोटिवेट करना अपने एम्प्लॉयज़ को ताकि वो काम और अच्छे एफिशिएंटली करें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंट्रोलिंग, यानी चीज़ों को कंट्रोल करके चलना। अब इन सब के बाद हमारा लास्ट काम क्या रह जाता है? कंट्रोल करना। यानी इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि डिज़ायर रिज़ल्ट जो भी हमारा है, मतलब एक्चुअल रिज़ल्ट को डिज़ायर रिज़ल्ट तक पहुंचाना, हमारा ये काम होता है कि हम इनको लास्ट में कंपेयर करके देखते हैं अपने एक्चुअल रिज़ल्ट को, डिज़ायर रिज़ल्ट को, और जो भी हमें सेफ्टी मेजर्स वगैरह इसके अंदर लेने हैं वो लेते हैं। लास्ट टॉपिक इसके अंदर हमारा है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जो हम अपने नॉर्मल लाइफ में जो कोऑर्डिनेशन वर्ड यूज़ करते हैं जिस चीज़ के लिए, वही इसमें है, इसमें कुछ अलग नहीं है। क्या है? इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी इज़ इस्टेब्लिश्ड अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव सक्सेसफुली। मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बीच में हार्मनी बना के चलना ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। अब हार्मनी का मतलब क्या होता है? तालमेल बना के चलना, यानी हर एक्टिविटीज़ जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होगी उन सब के बीच में एक तालमेल बिठा के रखना ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम अच्छे से पा पाएँ। सो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे कोऑर्डिनेशन की। फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, यानी जहाँ पर भी हम कोऑर्डिनेशन करते हैं वहाँ पर हमें क्या ज़रूरी होता है, किससे रिलेटेड होता है? ग्रुप एफर्ट से। यानी अगर सब एफर्ट करेंगे तभी कोऑर्डिनेशन हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। मतलब एक इंडिविजुअल के करने से ये नहीं होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट कौन कौन से हो गए, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऐसे हो गया। तो अगर जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो तो प्रोडक्शन करे जा रहा है, लेकिन सेल्स उतना हो नहीं रहा, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, और हम अब जो हमारा गोल है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट है सब एफ़र्ट करे कोऑर्डिनेशन करने के लिए, एक के करने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, हमारे
काम में या वेरियस एक्टिविटी के अंदर क्या आती है, यूनिटी आ जाती है, क्योंकि जब हम यूनिटी से काम करते हैं तभी हमारा कोऑर्डिनेशन हो पाता है, अदरवाइज़ नहीं हो पाता। मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया है, उसके थ्रू आप ये बात समझ सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा और कोऑर्डिनेशन इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। यानी कोऑर्डिनेशन क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। मतलब अगर हमने एक बार कोऑर्डिनेशन कर दिया तो वो नहीं चलेगा, हमें कोऑर्डिनेशन कंटिन्यू रखना पड़ता है, तभी जो हमारा गोल है उसको हम अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन इज और परवेसिव। अपने ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमने मैनेजमेंट के लिए भी पढ़ा था। इसका मतलब क्या होता है कि बिज़नेस एक्टिविटी हो चाहे नॉन बिज़नेस एक्टिविटी हो, हर जगह हमें कोऑर्डिनेशन बना के चलना ही पड़ता है। खाली बिज़नेस एक्टिविटी में ज़रूरी नहीं होता कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोऑर्डिनेशन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। तो ये हम पहले वाले एग्जांपल से ही पता लगा सकते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके अंदर डिपार्टमेंट के बहुत सारे मैनेजर्स भी सबके अलग अलग होंगे। तो कोऑर्डिनेशन करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हर मैनेजर कोऑर्डिनेशन करे। खाली एक डिपार्टमेंट के मैनेजर की कोऑर्डिनेशन करने से जो हमारा गोल है उसको हम अचीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है कोऑर्डिनेशन इज़ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब होता है यहाँ पे जानबूझ के, यानी कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जिसको हमें जानबूझ के खुद से इस्टेब्लिश करना पड़ता है, वो अपने आप से नहीं हो पाता। जैसे मैंने आपको बताया ही कि यहाँ पे हम सबको खुद से एफर्ट करना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को, कि कोऑर्डिनेशन हो। ये नहीं कि एक ने कर दिया तो दूसरे का खुद ब खुद हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। लास्ट हमारा रह जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट, यानी हमारी इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन के लिए। फर्स्ट आ जाता है हमारा साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे जो बिज़नेस का स्केल है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी बढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के सबके इंटरेस्ट होंगे, वर्क होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा, तो उन सब में कोऑर्डिनेशन करके चलना बहुत ही ज़रूरी होगा, तभी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो हम अचीव कर पाएंगे और जो हमारा वर्क है वो एफिशिएंटली हो पाएगा और इफ़ेक्टिवली भी। इसीलिए साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फंक्शनल डिफरेंशिएशन, यानी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो उनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो, क्लैशेस ना हो, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उन सब डिपार्टमेंट के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, सब कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का क्या है, वन एक्टिविटी इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस सब एक्टिविटीज़ एंड ईच आर एलोकेटेड टू डिफरेंट पर्सन हु आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग देम। यानी स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमारी जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होगी उसको हम सब एक्टिविटीज़ में डिवाइड करते हैं और जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट होता है हम उसको वही काम करने के लिए देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो सब आपस में कोऑर्डिनेशन करके चले, तभी जो है वो काम अच्छा हो पाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, यानी जो हमारे डिफरेंट टाइप के जो डिपार्टमेंट्स है तो वो क्या है, वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। लाइक अगर प्रोडक्शन होगा तभी सेल्स वाला सेल कर पाएगा और उसके बाद ही एडवर्टीज़मेंट हो पाएगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोऑर्डिनेशन सही हो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, मान लो सेल्स वालों को ज़रूरत है खाली 1 लाख सेल्स की, प्रोडक्शन वाले ने करी है खाली 50,000 सेल की, तो क्या हो पाएगा कोऑर्डिनेशन, टाइम पे काम कंप्लीट होगा? नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ये सब डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे पर सारी प्रोसेसेस इंटरडिपेंडेंट है, इसलिए जो कोऑर्डिनेशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो ये चैप्टर का लास्ट था। अब हमारा ये चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ख़त्म होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें जुड़ सकते हैं और हमें डीएम करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। और आपको कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो।